ये उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत अपने चरम पर थी। शहंशाह अकबर की हुकूमत में हर तरफ खुशहाली थी। लेकिन कभी कभी जब एक इंसान के पास बहुत ज्यादा ताकत और फुर्सत होती है तो उसके दिमाग में बड़े अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं। एक शाम शहंशाह अकबर अपने महल की छत पर टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। उनके हाथ में एक गिलास में शाही शरबत था। उन्होंने एक घूंट पिया और उनके मुंह से निकला, वाह, कितना मीठा और ताजगी भरा है। तभी उनके दिमाग में एक ख्याल कौंधा, एक ऐसा ख्याल जो सिर्फ एक बादशाह के दिमाग में ही आ सकता था। उन्होंने पास खड़े बीरबल से कहा, बीरबल, हम सोचते हैं कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बीरबल ने हैरानी से पूछा, जहां पनाह, ऐसी क्या गुस्ताखी हो गई ईश्वर से? अकबर ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, देखो, दुनिया का 3/4 हिस्सा पानी से भरा है, लेकिन वो सारा पानी खारा है, किसी काम का नहीं। अगर ये सारा पानी मीठा होता तो सोचो कितना अच्छा होता। किसानों को सिंचाई के लिए कभी पानी की कमी न होती, लोगों को पीने के लिए भटकना न पड़ता, हमारी सल्तनत में हर तरफ हरियाली और खुशहाली होती। बीरबल ने सिर हिलाया, ख्याल तो नेक है जहांपनाह। अकबर अब अपनी ही सोच के नशे में डूबते जा रहे थे। उन्होंने एक शाही अंदाज में कहा, ख्याल नहीं बीरबल, ये हमारा हुक्म है। हम चाहते हैं कि तुम दुनिया के सारे समुद्रों का पानी मीठा कर दो। हमारी प्रजा को ये तोहफा हमारी तरफ से होगा। जो काम ईश्वर नहीं कर सका वो शहंशाह अकबर करके दिखाएगा। ये सुनते ही बीरबल के हाथ से लगभग उनका गिलास छूटते छूटते बचा। एक पल के लिए उन्हें लगा कि शहंशाह मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अकबर के चेहरे पर गंभीरता देखी तो वो समझ गए कि मामला संगीन है। समुद्र का पानी मीठा करना, ये तो प्रकृति के नियमों के खिलाफ था। ये एक असंभव, पागलपन भरा हुक्म था। अगले दिन ये खबर पूरे दरबार में फैल गई। बीरबल के दुश्मन जैसे मुल्ला दो प्याजा और हकीम ज़मान अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उन्हें लगा कि आखिरकार शहंशाह ने बीरबल को एक ऐसे काम में फंसा ही दिया है जहां से निकलना नामुमकिन है। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। मुल्ला दो प्याजा ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, देखते हैं बीरबल का दिमाग अब कौन सा जादू चलाता है। क्या वह अपनी अक्ल की छड़ी से पूरे समुद्र को हिलाएगा? दरबार में कानाफूसी होने लगी। बीरबल तो गया काम से, अब शहंशाह का गुस्सा उस पर उतरेगा। इस बार तो खुद भगवान भी उसे नहीं बचा सकता। शहंशाह ने भरे दरबार में ऐलान किया, बीरबल, हमने तुम्हें ये महान कार्य सौंपा है। इसके लिए शाही खजाने से जो भी मदद चाहिए तुम्हें मिलेगी। तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। 1 महीने बाद हमें समुद्र का पानी मीठा चाहिए। बीरबल जानते थे कि शहंशाह से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जब बादशाह किसी सनक में हो तो उसे न कहना अपनी जान को खतरे में डालने जैसा होता है। उन्होंने बड़ी शांति और आत्मविश्वास के साथ शहंशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके प्रताप से पूरा न हो सके। समुद्र का पानी मीठा करना तो बहुत छोटा सा काम है। मुझे बस शाही खजाने से कुछ मदद और आपकी इजाजत की जरूरत होगी। ये सुनकर दरबारी हैरान रह गए। क्या बीरबल सच में ये काम करने जा रहा है? क्या वो पागल हो गया है? अकबर खुश हो गए। बोलो बीरबल, तुम्हें क्या चाहिए? सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, जो मांगोगे मिलेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं जहांपनाह, मुझे सोना चांदी नहीं, बल्कि आपके राज्य के सारे हकीम, वैद्य, ज्ञानी, विज्ञानी और सबसे बढ़कर मुझे शाही रसोई में पकने वाली सारी शक्कर चाहिए होगी। दरबारी और भी चौंके। शक्कर? बीरबल शक्कर का क्या करेगा? क्या वो पूरे समुद्र में शक्कर घोलने जा रहा है? ये तो और भी बड़ी बेवकूफी थी। अकबर ने हैरान होकर पूछा, शक्कर? पर तुम्हें कितनी शक्कर चाहिए होगी? बीरबल ने कहा,
जहां पनाह, काम बहुत बड़ा है, तो शुरुआत के लिए शाही गोदामों में जितनी भी शक्कर, गुड़ और मिश्री है, वो सब मुझे समुद्र के किनारे भिजवा दीजिए और पूरे राज्य में मुनादी करवा दीजिए कि अगले 1 महीने तक कोई भी नागरिक मीठी चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा। सारी मीठी चीजें इस महान कार्य के लिए दान कर दी जाएं। अकबर ने बिना सोचे समझे हुक्म जारी कर दिया। उन्हें लगा कि बीरबल ने जरूर कोई तरकीब सोच ली है। अब आगरा में अजीब माहौल था। शाही गोदामों से शक्कर के हजारों बोरे ऊंटों और बैलगाड़ियों पर लादकर समुद्र की ओर भेजे जाने लगे। लोग अपने घरों से गुड़ और मिश्री लाकर शाही सिपाहियों को दे रहे थे। बीरबल के दुश्मन मन ही मन हंस रहे थे। ये बीरबल तो बादशाह को कंगाल करके ही छोड़ेगा। 1 महीने बाद जब काम नहीं होगा, तब आएगा मजा। बीरबल एक बड़ी सेना और हजारों मजदूरों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां एक बड़ा सा शिविर लगवा लिया। शक्कर के बोरे पहाड़ों की तरह जमा हो गए थे, लेकिन बीरबल ने उस शक्कर को छुआ तक नहीं। पहले कुछ दिन बीरबल बस समुद्र के किनारे टहलते, लहरों को देखते और गहरे सोच में डूबे रहते। वो अपने साथ आए ज्ञानियों और विज्ञानियों से अजीब अजीब सवाल पूछते। लहरें क्यों उठती हैं? ज्वार भाटा क्या होता है? नदियों का पानी मीठा और समुद्र का खारा क्यों होता है? दरबारी, जो जासूसी करने के लिए साथ आए थे, आगरा में खबर भेजते बीरबल कुछ नहीं कर रहा है। वो बस पागलों की तरह समुद्र से बातें करता है। 1 हफ्ता बीत गया। बीरबल ने अब एक नया काम शुरू किया। उन्होंने हजारों मजदूरों को एक अजीब सा आदेश दिया। उन्होंने कहा, समुद्र और जमीन के बीच में एक बहुत बड़ी, कई मील लंबी और ऊंची दीवार बनाओ। मजदूर काम पर लग गए। दिन रात एक विशाल दीवार बनने लगी। दरबारियों ने फिर खबर भेजी, बीरबल पागल हो गया है। वो समुद्र का पानी मीठा करने की बजाय उसे कैद कर रहा है। 2 हफ्ते बीत गए। दीवार लगभग आधी बन चुकी थी। अब बीरबल ने एक और विचित्र काम किया। उन्होंने सल्तनत के सबसे अच्छे कवियों, गायकों और संगीतकारों को बुलवाया और उनसे कहा कि वे समुद्र की शान में गीत लिखें, उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ें। रोज शाम को समुद्र के किनारे संगीत और शायरी की महफिलें सजने लगी। अब तो दुश्मनों को पक्का यकीन हो गया कि बीरबल का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। वो हार मान चुका है और बस समय बर्बाद कर रहा है। 1 महीना पूरा होने वाला था। अकबर को अपने जासूसों से लगातार खबरें मिल रही थी कि बीरबल ने पानी को मीठा करने के लिए एक तिनका भी नहीं उठाया है। उनका पारा चढ़ने लगा। उन्हें लगा कि बीरबल ने उनके साथ धोखा किया है। वो गुस्से में अपनी सेना लेकर खुद समुद्र तट पर पहुंच गए। वहां का नजारा देखकर उनका गुस्सा और बढ़ गया। एक तरफ शक्कर के पहाड़ वैसे के वैसे रखे थे, दूसरी तरफ एक अधूरी दीवार खड़ी थी और तीसरी तरफ कवि और गायक समुद्र की शान में गीत गा रहे थे। बीरबल, अकबर दहाड़े, ये सब क्या है? 1 महीना पूरा हो गया। कहाँ है मीठा पानी? तुमने हमारे हुक्म का मजाक बनाया है। तुमने शाही खजाने का इतना नुकसान किया। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। बीरबल, जो शायद उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, बड़े अदब से आगे आए और बोले, जहां पनाह, मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया है। झूठ! अकबर चिल्लाए। पानी तो अब भी वैसा ही खारा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं जहां पनाह, पानी मीठा हो चुका है। शायद आपके मुंह का स्वाद खराब है। आप एक बार चक्कर तो देखिए। एक सिपाही ने सोने के लोटे में समुद्र का पानी भरा और अकबर को दिया। अकबर ने गुस्से में एक घूंट पिया और तुरंत थूक दिया। उफ, ये तो पहले से भी ज्यादा खारा लग रहा है। तुम हमसे झूठ बोलते हो, बीरबल। अब बीरबल का असली नाटक शुरू हुआ। उन्होंने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर आंखों में आंसू भरकर कहा, जहां पनाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने और मेरे साथ इन हजारों लोगों ने दिन रात एक करके इस समुद्र का पानी मीठा किया है। हमने इसमें शाही खजाने की सारी शक्कर घोल दी है, लेकिन लगता है ये समुद्र,
ये समुद्र बहुत ही एहसान फरामोश और धोखेबाज है। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, जब हम यहां आए तो हमने पहले इस समुद्र से बहुत विनती की। हमने इसे समझाया कि हमारे शहंशाह कितने दयालु हैं और अपनी प्रजा के लिए इसका पानी मीठा करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं माना। फिर हमने कवियों और गायकों को बुलाया ताकि वे इसकी प्रशंसा करके इसे खुश कर सकें, लेकिन ये फिर भी नहीं माना। उन्होंने शक्कर के बोरों की ओर इशारा करते हुए कहा, आखिर में हमने आपके शाही खजाने की लाखों मन शक्कर इसमें घोल दी। इसने चुपचाप हमारी सारी शक्कर पी ली, लेकिन जब आज आप आए तो ये नमक हराम अपनी बात से मुकर गया और फिर से खारा हो गया। इसने आपके साथ धोखा किया है, जहांपनाह। ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज है। फिर बीरबल उस अधूरी दीवार की ओर इशारा करके बोले, मुझे इस पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैं ये दीवार बनवा रहा था। मेरा इरादा था कि एक बार इसका पानी मीठा हो जाए तो मैं इसे इस दीवार में कैद कर लूंगा, ताकि ये वापस नदियों का मीठा पानी पीकर खारा न हो सके। लेकिन इसने हमें धोखा दे दिया। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर शहंशाह अकबर को पूरी बात समझ में आ गई। बीरबल का मकसद समुद्र का पानी मीठा करना था ही नहीं। उनका मकसद तो शहंशाह को उनकी जिद और सनक का आईना दिखाना था। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो समझ गए कि बीरबल ने कितनी चतुराई से बिना न कहे उन्हें यह समझा दिया कि उनका हुक्म कितना अव्यावहारिक और मूर्खतापूर्ण था। अगर बीरबल सीधे सीधे मना कर देते तो शायद अकबर गुस्से में कोई गलत कदम उठा लेते, लेकिन बीरबल ने एक नाटक रचा और उस नाटक के जरिए एक बहुत गहरा सबक सिखाया। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो जोर जोर से हंसने लगे। उनके साथ पूरा दरबार हंसने लगा। उन्होंने बीरबल को उठाया और गले से लगा लिया। मान गए बीरबल, मान गए। तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न सिर्फ हमारी लाज रखी, बल्कि हमें एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया। एक शासक को प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और दूसरा सबक ये कि किसी भी काम को करने से पहले उसकी व्यावहारिकता पर जरूर विचार कर लेना चाहिए, वरना शाही खजाना यूं ही बर्बाद होता है। अकबर ने ऐलान किया कि समुद्र को मीठा करने का ये अभियान यही रोका जाता है और जो शक्कर बची थी उसे गरीबों में बांट देने का हुक्म दिया। दोस्तों, ये कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। पहली, कि दुनिया में हर समस्या का समाधान सीधे टकराव से नहीं होता। बीरबल की तरह कभी कभी हमें रचनात्मक और अप्रत्यक्ष तरीकों से अपनी बात समझानी पड़ती है, खासकर जब सामने वाला आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। दूसरी सीख यह है कि हमें अपनी सीमाओं को जानना चाहिए। प्रकृति के नियमों को चुनौती देना मूर्खता है। हमें प्रकृति के साथ मिलकर काम करना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। और सबसे बड़ी सीख यह है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति असंभव को संभव बनाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो ये साबित कर देता है कि वो काम असंभव क्यों है, और वो भी बिना किसी का दिल दुखाए। तो ये थी कहानी उस असंभव चुनौती की, जिसे बीरबल ने अपनी बुद्धि से एक मनोरंजक नाटक में बदल दिया। आपको बीरबल की ये अनोखी तरकीब कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में एक नई सोच पैदा की हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ज्ञान और मनोरंजन से भरी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। कहानी 2। ये बात उस समय की है जब आगरा मुगल सल्तनत की धड़कन हुआ करता था। यमुना के किनारे बसा ये शहर अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर था। इसी शहर की एक बड़ी सी हवेली में एक सेठ रहता था, जिसका नाम था लक्ष्मीचंद। नाम में भले ही लक्ष्मी थी, पर उसका दिल धन की देवी की कृपा से कोसों दूर था। लक्ष्मीचंद के पास दौलत का अथाह सागर था,
सोने चांदी, हीरे मोती और जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। उसकी हवेली दूर से ही अपनी भव्यता का बखान करती थी, लेकिन उस हवेली की दीवारों के अंदर एक ऐसी कंजूसी और लालच का राज था जिसे पूरा मोहल्ला जानता था। सेठ लक्ष्मीचंद बाहर से बड़ा धर्मात्मा बनता था। माथे पर चंदन का टीका, गले में सोने की मोटी चेन और मुंह में हमेशा राम राम का जाप। वो मंदिरों में दान देने का दिखावा भी करता, लेकिन दान में दिए एक सिक्के का हिसाब भी अपनी बही में लिखकर रखता था। उसकी छोटी छोटी आंखें हमेशा दूसरों की जेब पर टिकी रहती थी। वो हर चीज में सिर्फ अपना फायदा देखता था। अगर कोई गरीब उससे मदद मांगने आता तो वो उसे धर्म और कर्म का ऐसा पाठ पढ़ाता कि बेचारा अपनी गरीबी को ही अपना नसीब मानकर चुपचाप लौट जाता। बीरबल, जो शहंशाह अकबर के सलाहकार होने के साथ साथ एक आम नागरिक की तरह आगरा में ही रहते थे, सेठ लक्ष्मीचंद के पड़ोसी थे। बीरबल ने कई बार अपनी आंखों से लक्ष्मीचंद के लालच के किस्से देखे थे। उन्होंने देखा था कि कैसे सेठ एक सब्जी वाली से 2 कौड़ी के लिए घंटों बहस करता, कैसे वो अपने नौकरों को आधा पेट खाना देता और कैसे वो ब्याज पर पैसे देकर गरीबों की जमीनें हड़प लेता था। बीरबल ये सब देखकर मन ही मन सोचते कि इस व्यक्ति का लालच एक दिन इसे ले डूबेगा, और उन्होंने तय कर लिया कि इस लालच के घड़े को एक दिन वो ऐसा ठोकर मारेंगे कि उसकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। उन्हें बस एक सही मौके का इंतजार था, और वो मौका जल्द ही आ गया। एक दिन बीरबल ने अपने घर पर एक बड़े भोज का आयोजन करने का फैसला किया। देश के कोने कोने से विद्वान, कवि और कलाकारों को आमंत्रित किया गया था। ये सिर्फ एक दावत नहीं, बल्कि ज्ञान और कला का एक संगम था। बीरबल चाहते थे कि मेहमानों की आवभगत में कोई कमी न रह जाए। तैयारियां जोरों पर थी, लेकिन एक समस्या आ खड़ी हुई। बीरबल के घर में जितने मेहमान आ रहे थे, उतने बड़े और शाही बर्तन नहीं थे। उनके पास जो बर्तन थे, वे इस भव्य आयोजन के लिए कम पड़ रहे थे। तभी बीरबल की आंखों में एक चमक आई। उनके दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया। उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाया और कहा, जाओ, हमारे पड़ोसी सेठ लक्ष्मीचंद जी के पास जाओ और उनसे कहना कि बीरबल ने आपको याद किया है। थोड़ी देर में सेठ लक्ष्मीचंद अपनी तोंद फुलाए, पान चबाते हुए बीरबल के घर पहुंचा। अरे बीरबल जी, कैसे याद किया आज इस गरीब को? सब कुशल मंगल तो है? उसने नकली विनम्रता से पूछा। बीरबल ने बड़ी इज्जत से उसे बिठाया और कहा, सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि हमने घर पर एक बड़ा भोज रखा है। कई नामी गिरामी हस्तियां पधार रही हैं। हमारे घर के बर्तन कम पड़ गए हैं। आप इस शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके घर में तो बर्तनों का भंडार होगा। क्या आप कुछ दिनों के लिए अपने कुछ बड़े बर्तन उधार दे सकते हैं? भोज समाप्त होते ही मैं उन्हें ससम्मान वापस लौटा दूंगा। ये सुनते ही लक्ष्मीचंद के चेहरे का रंग उड़ गया। बर्तन उधार देना? उसे अपनी चीजें किसी को देने में जान निकलती थी। उसके दिमाग में तुरंत हिसाब किताब शुरू हो गया। अगर कोई बर्तन टूट गया तो? किसी पर खरोंच आ गई तो? बीरबल मंत्री है, मैं उससे नुकसान की भरपाई के लिए कह भी नहीं पाऊंगा। वो बहाना बनाने ही वाला था कि बीरबल ने एक और बात जोड़ी। सेठ जी, मैं आपके तांबे, कांसे और चांदी के कलई वाले वो खास बर्तन लेना चाहता हूं जो आप सिर्फ बड़े मौकों पर निकालते हैं। चिंता न करें, उनकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। अब लक्ष्मीचंद और भी परेशान हो गया। वो बर्तन तो उसकी शान थे। उसने मन में सोचा, साफ साफ मना कर देता हूं। लेकिन फिर उसने बीरबल के चेहरे की ओर देखा। बीरबल शहंशाह के सबसे करीबी थे। उनसे दुश्मनी मोल लेना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। उसने एक लंबी सांस ली और चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, अरे बीरबल जी, आप भी कैसी बातें करते हैं? आप हमारे पड़ोसी हैं, भाई समान हैं। आपके काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे? आप बस सूची दे दीजिए, मैं सारे बर्तन आपके घर भिजवा दूंगा। सब आपका ही तो है।
लेकिन अंदर ही अंदर उसका लालची मन उसे कोस रहा था। उसने अपने मुनीम को बुलाया और एक एक बर्तन का नाम, उसका वजन और उसकी पहचान अपनी बही में लिखवाई। उसने अपने नौकरों को सख्त हिदायत दी कि जब बर्तन वापस आए तो एक एक चीज का मिलान कर लेना। शाम तक बीरबल के घर सेठ लक्ष्मीचंद के सबसे कीमती और शानदार बर्तनों का ढेर लग गया। लक्ष्मीचंद ने बर्तन तो दे दिए, लेकिन उसका मन उन्हीं बर्तनों में अटका रहा। भोज शानदार रहा। दूर दूर से आए मेहमानों ने बीरबल के आयोजन की बहुत प्रशंसा की। 2-3 दिन बाद जब सब कुछ निपट गया, बीरबल ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि सेठ जी के सारे बर्तन अच्छी तरह साफ करके उन्हें लौटा दिए जाएं। बीरबल ने एक और काम किया। उन्होंने बाजार से हर बड़े बर्तन के आकार के, लेकिन उसी धातु के छोटे छोटे बर्तन जैसे लोटे, कटोरिया और थालियां खरीदवा लिए। जब बीरबल के सेवक बर्तन लौटाने लक्ष्मीचंद की हवेली पहुंचे तो सेठ अपनी बही लेकर पहले से ही दरवाजे पर तैयार खड़ा था। उसने एक एक बर्तन को अपनी बही से मिलाना शुरू किया। सारे बर्तन सही सलामत थे, चमक रहे थे। वो मन ही मन खुश हुआ कि चलो कोई नुकसान नहीं हुआ। तभी उसकी नजर कुछ अतिरिक्त छोटे छोटे बर्तनों पर पड़ी जो उसके नहीं थे। उसने हैरानी से पूछा, अरे ये सब क्या है? ये छोटे लोटे और कटोरियां तो मेरी नहीं है। बीरबल के मुख्य सेवक ने, जैसा कि बीरबल ने उसे सिखाया था, बड़े ही भोलेपन से हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, ये तो एक चमत्कार हो गया। आपके बड़े बर्तन जब हमारे घर गए तो वहां उन्होंने इन छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया है। लक्ष्मीचंद की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या बकवास है, बर्तन भी कई बच्चे देते हैं क्या? उसने गुस्से से कहा। सेवक ने मासूमियत से जवाब दिया, मालिक, हम तो खुद हैरान हैं, लेकिन बीरबल जी ने कहा है कि जब बच्चे आपके बर्तनों के हैं तो उन पर हक भी आपका ही है, इसलिए उन्होंने ये सब भी आपके लिए भेज दिया है। अब हम इन्हें वापस तो नहीं ले जा सकते। अब सेठ लक्ष्मीचंद के अंदर का लालच और विवेक आपस में लड़ने लगे। उसका दिमाग कह रहा था कि यह सरासर झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका दिल कह रहा था, मुफ्त के बर्तन चाहे जैसे भी मिले रख लो, तांबे और कांसे के हैं, अच्छी कीमत मिलेगी। उसकी आंखों में चमक आ गई, चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसने एक जोरदार ठहाका लगाया और बोला, अरे वाह वाह, तुम्हारा घर तो बड़ा शुभ है भाई। हमारे बर्तन तुम्हारे घर जाकर वंश वृद्धि कराएं। हां, क्यों नहीं? जब मां हमारी तो बच्चे भी हमारे। रख दो, सब अंदर रख दो। उसने खुशी खुशी वो सारे छोटे बर्तन अपने खजाने में शामिल कर लिए। वो अपनी किस्मत पर इतरा रहा था। उसे लगा कि उसने बीरबल की बेवकूफी का फायदा उठा लिया है। वो ये नहीं जानता था कि ये बीरबल के जाल की पहली कड़ी थी और वो इसमें पूरी तरह फंस चुका था। कुछ महीने बीत गए। सेठ लक्ष्मीचंद इस घटना को लगभग भूल चुका था, सिवाय इसके कि जब भी वो उन मुफ्त के बर्तनों को देखता तो उसकी बाछें खिल जाती। एक दिन बीरबल फिर से उसके दरवाजे पर पहुंचे। इस बार उनके चेहरे पर थोड़ी और चिंता थी। लक्ष्मीचंद ने उन्हें देखा तो दौड़कर बाहर आया। आइए आइए बीरबल जी, आज कैसे रास्ता भूल गए? बीरबल ने कहा, सेठ जी, इस बार पहले से भी बड़ी मुसीबत आ गई है। शहंशाह के कुछ खास मेहमान दूसरे मुल्क से आ रहे हैं और उनकी मेहमानवाजी का जिम्मा मुझे मिला है। इस बार तो मुझे आपके लगभग सारे ही बर्तनों की जरूरत पड़ेगी। सोने की थालियों से लेकर चांदी के जग तक सब कुछ चाहिए होगा। ये सुनते ही लक्ष्मीचंद का चेहरा कमल की तरह खिल गया। उसके दिमाग में तुरंत छोटे छोटे सोने और चांदी के बच्चे नाचने लगे। उसने सोचा, पिछली बार तांबे के बर्तनों ने बच्चे दिए थे, इस बार सोने चांदी के बर्तन बच्चे देंगे तो मेरी तो 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होगा। इस बार उसने जरा भी आनाकानी नहीं की, बल्कि वो बीरबल से भी ज्यादा उत्साह दिखाने लगा। अरे बीरबल जी, आप चिंता क्यों करते हैं? ये सब आपका ही तो है।
आप मेरे सारे बर्तन ले जाइए, एक भी मत छोड़िएगा। जितने ज्यादा बर्तन ले जाएंगे उतनी ही मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसने अपने मुनीम को दौड़ाया और अपनी तिजोरियों में रखे सबसे कीमती, नायाब और पुश्तैनी बर्तन भी निकलवा दिए। बीरबल जितने मांग रहे थे उसने उससे ज्यादा बर्तन उनकी गाड़ी में रखवा दिए। वो बार बार बीरबल से कह रहा था, बीरबल जी, बर्तनों का अच्छे से ध्यान रखिएगा, उन्हें कोई तकलीफ न हो। उसका मतलब था कि वे अच्छी तरह बच्चे पैदा कर सकें। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। लालच का कांटा मछली के मुंह में पूरी तरह फंस चुका था। बर्तन बीरबल के घर चले गए। एक हफ्ता बीता, फिर 2 हफ्ते, फिर 1 महीना, लेकिन बीरबल की तरफ से कोई खबर नहीं आई। सेठ लक्ष्मीचंद का सब्र अब जवाब देने लगा था। वो रोज सुबह उठता और बीरबल के घर की तरफ देखता कि शायद आज उसके बर्तन बच्चों समेत वापस आ जाए। वो रात को सो नहीं पाता था। उसे सोने चांदी के छोटे छोटे बर्तन सपनों में दिखाई देते थे। जब 2 महीने गुजर गए तो उससे रहा नहीं गया। वो गुस्से में भरा हुआ बीरबल के घर की ओर चल पड़ा। उसने तय कर लिया था कि आज वो बीरबल से अपने बर्तन वापस लेकर ही रहेगा। वो बीरबल के घर पहुंचा और चिल्लाने लगा, बीरबल, कहाँ हो तुम? मेरे बर्तन वापस करो। 2 महीने हो गए, क्या उन्हें अपने घर में ही बसाने का इरादा है? बीरबल बड़े ही दुखी और उदास चेहरे के साथ बाहर आए। उनकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे वो कई रातों से रोए हों। आइए सेठ जी, आइए, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। लक्ष्मीचंद ने उनकी हालत देखकर थोड़ा नरम पड़ते हुए पूछा, क्या हुआ बीरबल? तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरे बर्तन कहाँ हैं? बीरबल ने एक गहरी, ठंडी सांस भरी और लगभग रोते हुए बोले, सेठ जी, मैं आपसे क्या कहूं, कैसे कहूं? मुझ पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बड़ी ही मनहूस खबर है। लक्ष्मीचंद का दिल धक से रह गया। क्या हुआ? बर्तन ठीक तो है? बीरबल ने अपना सिर पकड़ लिया और जमीन की ओर देखते हुए बोले, नहीं सेठ जी, आपके सारे बर्तन मर गए। क्या? लक्ष्मीचंद ऐसे चीखा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। क्या बकवास कर रहे हो? बर्तन कैसे मर सकते हैं? क्या तुम पागल हो गए हो बीरबल? बर्तन कोई जिंदा चीज है जो मर जाएंगे? मेरा दिमाग खराब मत करो। सीधे सीधे मेरे बर्तन वापस करो। वो गुस्से से कांप रहा था। उसकी आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा होने लगे। बीरबल ने अब अपना दुखी चेहरा हटाकर एक गंभीर और तीक्ष्ण बनाया। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि बुद्धिमानी की चमक थी। उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए, ताकि सभी सुनने वाले सुन सकें, कहा, सेठ जी, आप तो बड़े ज्ञानी और समझदार आदमी हैं। मुझे एक बात समझाइए। जब आपके बर्तन मेरे घर आकर बच्चों को जन्म दे सकते हैं, तो क्या वो मर नहीं सकते? इस दुनिया का तो यही नियम है सेठ जी, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जब मैंने आपको खबर दी थी कि आपके बर्तनों ने बच्चों को जन्म दिया है, तब तो आपने बड़े खुश होकर उस अविश्वसनीय बात पर यकीन कर लिया था। उस समय तो आपने मुझसे कोई सवाल नहीं किया कि बर्तन बच्चे कैसे दे सकते हैं। आपने खुशी खुशी उन बच्चों को अपना लिया, क्योंकि उसमें आपका लालच, आपका फायदा था। तो अब जब मैंने आपको उनके मरने की खबर दी, तो आप इतना आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं? आपने जन्म की बात मानी, तो अब मृत्यु की बात भी माननी पड़ेगी। बीरबल के ये शब्द किसी हथौड़े की तरह सेठ लक्ष्मीचंद के सिर पर लगे। एक पल में उसे सारी कहानी समझ में आ गई। उसे समझ आ गया कि बीरबल ने उसे सबक सिखाने के लिए ये कैसा जाल बुना था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वहां इकट्ठा हुई भीड़ उस पर हंस रही थी। उसका सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी सोने चांदी की थालियां नहीं, बल्कि अपना लालच और अपनी बेवकूफी याद आ रही थी। उसे याद आया कि कैसे उसने मुफ्त के बर्तनों के लालच में अपनी सबसे कीमती चीजें भी बीरबल को सौंप दी थी। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया
और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो बीरबल जी, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं आज सबके सामने कसम खाता हूं कि आगे से कभी लालच नहीं करूंगा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपने सेवकों को इशारा किया और सेठ के सारे बर्तन सही सलामत बाहर लाकर रख दिए। ये खबर जब शहंशाह अकबर तक पहुंची तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने बीरबल को दरबार में बुलाया और उनकी बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की तलवार से बड़े दुश्मन को हराया जा सकता है और लालच जैसे अवगुण को भी झुकाया जा सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। लालच एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंसता चला जाता है। ये हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और हमें उस चीज पर भी यकीन करने पर मजबूर कर देता है जो सरासर नामुमकिन हो। ठीक वैसे ही जैसे सेठ लक्ष्मीचंद ने बर्तनों के बच्चे पैदा होने की बात पर कर लिया था। संतोष और मेहनत से कमाया हुआ एक सिक्का भी लालच से मिले 1000 सोने के सिक्कों से ज्यादा कीमती और सुकून देने वाला होता है। तो ये थी कहानी बर्तन का बच्चा की। आपको बीरबल का ये अनोखा न्याय कैसा लगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप बुद्धि और ज्ञान से भरी ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आगे भी सुनते रहें। कहानी 3। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्नों में कुछ कहावतें ऐसी हैं जो महज शब्द नहीं बल्कि पूरी एक कहानी, एक रणनीति और एक महाविजय को अपने अंदर समेटे होती है। ऐसी ही एक कहावत है सो सोनार की, एक लोहार की। आपने इसे कई बार सुना होगा। इसका मतलब है कि सो छोटी छोटी कमजोर चोटें भी वो असर नहीं कर पाती जो एक बड़ी, शक्तिशाली और सही जगह पर की गई चोट करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कहावत के पीछे मुगल सल्तनत का एक ऐसा ऐतिहासिक किस्सा छुपा है जहां बात शहंशाह अकबर की इज्जत और हिंदुस्तान के मान पर आ गई थी। ये कहानी है बीरबल की उस असाधारण बुद्धि की जिसने एक घमंडी दुश्मन के 100 छोटे छोटे वारों का जवाब सिर्फ एक ऐसे महाप्रहार से दिया जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं उस दौर में जहां तलवारों से ज्यादा तेज दिमाग चला करते थे। ये कहानी है बीरबल के उस एक वार की जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। ये वो समय था जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का सूरज पूरे हिंदुस्तान पर चमक रहा था। उनकी सल्तनत दूर दूर तक फैली थी और उनके नवरत्नों की कीर्ति चारों दिशाओं में गूंज रही थी। दरबार में हर रोज की तरह राजकाज चल रहा था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और उनके सबसे प्रिय सलाहकार बीरबल हमेशा की तरह उनके पास खड़े अपनी मुस्कान से दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। माहौल में एक सुकून था, लेकिन वो कहते हैं ना, तूफान आने से पहले समंदर अक्सर शांत ही रहता है। तभी दरबार में एक दूत ने प्रवेश किया और घोषणा की, शहंशाह हिंदुस्तान की जय हो। पड़ोसी मुल्क फारिस्तान के शाह ने अपने सबसे काबिल और चतुर मंत्री मिर्जा जफर को आपके दरबार में दोस्ती का पैगाम लेकर भेजा है। अकबर ने इजाजत दी। दरबार का विशाल दरवाजा खुला और एक ऊंचे कद का, तीखी नजरों वाला और चेहरे पर एक चालाक मुस्कान लिए मिर्जा जफर ने प्रवेश किया। उसने झुककर शहंशाह को सलाम किया, लेकिन उसकी आंखों में विनम्रता नहीं बल्कि एक अजीब सी अकड़ थी। बीरबल ने पहली ही नजर में उस शख्स के अंदर छिपे अहंकार को पढ़ लिया था। मिर्जा जफर ने मीठी लेकिन व्यंग्यात्मक आवाज में कहा, शहंशाह अकबर, आपके न्याय और आपकी महानता के किस्से हमने बहुत सुने हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके दर्शन हुए। आपके दरबार की शान देखकर दिल बाग बाग हो गया। अकबर ने गंभीरता से पूछा, मिर्जा जफर, आपका स्वागत है। कहिए, कैसे आना हुआ?
मिर्जा जफर बोला, शहंशाह, हमारे बादशाह आपकी दोस्ती को बहुत अहमियत देते हैं। वो बस ये जानना चाहते थे कि जिस सल्तनत की इतनी शोहरत है, वहां के लोग कितने बुद्धिमान और ज्ञानी हैं। ये दोस्ती का पैगाम नहीं, बल्कि एक खुली चुनौती थी। जफर का असली मकसद अकबर और उनके दरबारियों को नीचा दिखाना था। वो सैन्य शक्ति से तो मुगल सल्तनत का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने बुद्धि और अपमान का रास्ता चुना था। उसने तय किया था कि वो रोज छोटी छोटी चोटें करेगा, ऐसे सवाल पूछेगा, ऐसी पहेलियां बुझाएगा कि अकबर का दरबार पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बन जाए। ये थी उसकी सोनार की चोटें, हल्की लेकिन लगातार और परेशान करने वाली। और फिर मिर्जा जफर ने अपना खेल शुरू कर दिया। हर दिन वो दरबार में एक नई चुनौती लेकर आता। पहले दिन उसने पूछा, जहांपनाह, कल रात मैं यमुना किनारे टहल रहा था। मेरे मन में एक सवाल आया, क्या आपके दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान है जो यमुना नदी में उठने वाली लहरों की सही सी गिनती बता सके? पूरा दरबार सन्न रह गया। ये कैसा बेहुदा सवाल था। लहरों को भला कौन गिन सकता है? सारे मंत्री एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ये सवाल ज्ञान का नहीं, अपमान का था। तभी बीरबल अपने चेहरे पर वही शांत मुस्कान लिए आगे आए और बोले, मिर्जा साहब, सवाल बहुत दिलचस्प है। लहरों की गिनती तो मैं एक पल में बता दूंगा, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मिर्जा जफर ने अहंकार से पूछा, कहो, क्या शर्त है? बीरबल ने जवाब दिया, आप पहले किसी को भेजकर यमुना के पानी का बहना रुकवा दीजिए। जब लहरें उठना बंद हो जाएंगी तो मैं आपको एक एक लहर गिनकर बता दूंगा। दरबार में हंसी का फव्वारा छूट गया। मिर्जा जफर का चेहरा उतर गया। ये एक करारा जवाब था, लेकिन जफर इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। ये तो बस पहली चोट थी। अगले दिन जफर एक छोटी सी संदूकची लेकर आया और बोला, शहंशाह, हमारे मुल्क में एक ऐसा कारीगर है जो मोतियों में जान डाल देता है। ये देखिए, क्या आपके दरबार में कोई बता सकता है कि इस मोती का सिरा कहाँ है और अंत कहाँ? फिर से वही स्थिति, एक ऐसा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मोती को हाथ में लेकर कहा, मिर्जा साहब, आपका कारीगर सच में महान है। इस मोती का कोई आदि या अंत नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे दोस्ती के रिश्ते का कोई आरंभ या अंत नहीं होता, जैसे ज्ञान का सागर अथाह होता है, और जैसे एक सच्चे बादशाह के न्याय का चक्र हमेशा चलता रहता है। कुछ चीजें अपनी समग्रता में ही पूर्ण होती हैं, उन्हें टुकड़ों में नहीं देखा जा सकता। बीरबल ने फिर से बात को संभाल लिया था, लेकिन मिर्जा जफर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वो बस मुस्कुराया, जैसे कह रहा हो, ये तो शुरुआत है। वो रोज ऐसे ही सवाल करता। कभी पूछता कि आसमान में कितने तारे हैं, तो कभी पूछता धरती का केंद्र कहाँ है। बीरबल हर बार अपनी हाजिर जवाबी से उसे चुप करा देते, लेकिन जफर का असली मकसद था रोज दरबार का माहौल खराब करना और अकबर को परेशान करना। 10 दिन बीत गए। जफर की छोटी छोटी चोटों से दरबार का माहौल बोझिल हो चुका था। अकबर का सब्र अब जवाब दे रहा था। उस दिन जफर ने अपनी सबसे जहरीली चोट की। उसने नकली प्रशंसा दिखाते हुए कहा, शहंशाह, आपकी सेना की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन मैंने सुना है कि एक महान बादशाह को बड़ी सेना की नहीं, बल्कि बुद्धिमान सलाहकारों की जरूरत होती है। शायद आपकी सल्तनत में सैनिकों की संख्या विद्वानों से कहीं ज्यादा है, तभी तो आपको हर छोटे मोटे सवाल के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति की ओर देखना पड़ता है। ये एक सीधा हमला था। उसने न सिर्फ बाकी मंत्रियों को अयोग्य कहा, बल्कि ये भी इशारा किया कि अकबर की सल्तनत बुद्धि पर नहीं, बल्कि बाहुबल पर चलती है। पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मंत्रियों के सिर शर्म से झुक गए। शहंशाह अकबर का चेहरा तमतमा उठा। उनकी आंखों में तूफान उतर आया था। ये सोनार की सवीन चोट थी, जिसने सीधा दिल पर वार किया था।
उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखें अब जवाब नहीं, बल्कि एक ऐसा अंत मांग रही थी जो मिर्जा जफर को हमेशा के लिए याद रह जाए। बीरबल ने शहंशाह की आंखों में जल रही ज्वाला को पढ़ लिया था। वो समझ गए थे कि अब हाजिर जवाबी से काम नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया था लोहार के घन का, एक ऐसा वार जो इस पूरे खेल को एक ही झटके में खत्म कर दे। बीरबल शांत भाव से आगे बढ़े और बोले, मिर्जा जफर साहब, आपका सवाल बहुत गहरा है। बुद्धि और बल का सवाल शब्दों से हल नहीं हो सकता। इसके लिए एक प्रदर्शन की आवश्यकता है। जहां पनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिर्जा साहब को उनके सवाल का जवाब 7 दिन बाद इसी दरबार में देना चाहूंगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, 7 दिन बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जी जहां पनाह। एक बड़े प्रहार के लिए लोहे को अच्छी तरह तपाना पड़ता है। मुझे 7 दिन की मोहलत चाहिए। मिर्जा जफर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसे लगा कि बीरबल ने हार मान ली है और जवाब सोचने के लिए समय मांग रहा है। वो बोला, जरूर जरूर, हम 7 दिन इंतजार करेंगे। देखते हैं आपकी भट्टी में कौन सा लोहा तपता है। दरबार खत्म हो गया। जफर अपनी जीत के घमंड में चूर था, लेकिन वो नहीं जानता था कि बीरबल ने अपने दिमाग में एक ऐसी भट्टी सुलगा दी थी जिसकी आग में उसका सारा अहंकार जलकर राख होने वाला था। अगले 6 दिनों तक बीरबल ने कुछ अजीबोगरीब काम किए। उन्होंने सल्तनत के सबसे माहिर कारीगरों को बुलाया और उन्हें गुप्त रूप से कुछ बनाने का आदेश दिया। पूरे आगरा में ये अफवाह फैला दी गई कि बीरबल एक ऐसा चमत्कार करने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं देखा। शहर में, दरबार में, हर जगह बस एक ही चर्चा थी, 7वें दिन क्या होगा। बीरबल ने रहस्य और उत्सुकता का एक ऐसा जाल बुना जिसमें मिर्जा जफर खुद ब खुद फंसने वाला था। आज 7वां दिन था। अकबर का दरबार किसी उत्सव की तरह सजा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी और तनाव था। मिर्जा जफर अपने आसन पर बैठा मुस्कुरा रहा था, जैसे वो आज बीरबल का मजाक उड़ने का इंतजार कर रहा हो। तभी बीरबल ने शहंशाह से इजाजत ली और दरबार के बीच में रखे एक बड़े से पर्दे को हटाने का इशारा किया। पर्दा हटा और सबके मुंह खुले के खुले रह गए। बीच में एक शानदार, भव्य और प्राचीन दिखने वाला सिंहासन रखा था। वो काले शीशम की लकड़ी का बना था, जिस पर सोने और चांदी की बारीक नक्काशी थी। देखने में वो बहुत रहस्यमयी और शक्तिशाली लग रहा था। बीरबल ने अपनी आवाज में गंभीरता लाकर कहा, मिर्जा जफर साहब और दरबार में मौजूद सभी मेहमानों, ये कोई आम सिंहासन नहीं है, ये सत्यवादी सिंहासन है। किंवदंतियों के अनुसार ये सिंहासन राजा हरिश्चंद्र का हुआ करता था। इसकी एक ही खासियत है, इस पर बैठकर कोई झूठ नहीं बोल सकता। अगर कोई झूठा व्यक्ति इस पर बैठने की हिम्मत करता है तो ये सिंहासन कांपने लगता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। जफर की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। बीरबल ने जफर की ओर मुड़कर कहा, मिर्जा साहब, आपने बुद्धि और ज्ञान की बात की थी। सत्य से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। आप इतने दिनों से हमारे ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं। आज हम सब आपकी सच्चाई की परीक्षा लेना चाहते हैं। आप तो सत्य के पुजारी हैं, ज्ञान के भंडार हैं। आपके इस सिंहासन पर बैठने से इस सिंहासन का मान और बढ़ जाएगा। कृपया आएं और इस सिंहासन को सुशोभित करें। यह बीरबल का जाल था, एक मनोवैज्ञानिक जाल। सिंहासन में कोई जादू नहीं था, यह बस कारीगरों की एक शानदार रचना थी। असली जादू बीरबल के शब्दों और उस माहौल में था जो उन्होंने बनाया था। अब जफर बुरी तरह फंस गया था। अगर वो सिंहासन पर बैठने से मना करता है तो वो झूठा और डरपोक साबित हो जाएगा, और अगर वो बैठता है तो वो बीरबल के अगले कदम के लिए तैयार नहीं था। अपनी इज्जत बचाने के लिए कांपते कदमों से वो सिंहासन की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कहीं ये सच में जादुई तो नहीं,
ये डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जफर सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन नहीं कांपा। जफर ने एक राहत की सांस ली और घमंड से बोला, देख लिया सबने, हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं। बीरबल ने शांत मुस्कान के साथ कहा, बेशक मिर्जा साहब, अब जब आप सत्य के सिंहासन पर बैठ ही गए हैं तो मेरे कुछ छोटे छोटे सवालों का जवाब भी सच सच दे दीजिए। बीरबल जफर के करीब आए। उनकी आंखें सीधी जफर की आंखों में देख रही थी। उन्होंने पहला सवाल किया, मिर्जा साहब, क्या आपको आगरा की मेहमानवाजी में कोई कमी लगी? जफर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। बीरबल ने दूसरा सवाल किया, क्या आप शहंशाह अकबर को एक महान और न्यायप्रिय शासक मानते हैं? जफर थोड़ा हिचकिचाया, फिर कहा, जी, मानता हूं। अब बीरबल ने अपनी आवाज को लोहार के घन की तरह भारी और शक्तिशाली बना लिया। उन्होंने वो सवाल पूछा जो एक ही वार में जफर के अहंकार के किले को ध्वस्त करने वाला था। जोरदार और स्पष्ट आवाज में बीरबल ने पूछा, मिर्जा जफर, इस सत्यवादी सिंहासन पर बैठकर ईश्वर को साक्षी मानकर और पूरे दरबार के सामने सच सच बताइए, क्या आप यहां दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं या आपका असली मकसद शहंशाह अकबर और इस सल्तनत को पूरी दुनिया के सामने नीचा दिखाना और अपमानित करना है? एक पल को सब कुछ थम गया। हवा रुक गई। दरबार में बैठी मक्खी के उड़ने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। ये वो सवाल था जिसका कोई सही जवाब नहीं था। अगर जफर हाँ कहता तो वो सबके सामने एक साजिश करता और दुश्मन साबित हो जाता। अगर वो नहीं कहता तो वो सिंहासन पर बैठकर एक सफेद झूठ बोल रहा होता और बीरबल द्वारा बनाए गए मनोवैज्ञानिक डर के कारण उसे लगता कि सिंहासन अभी टूट जाएगा और उसकी इस्त मिट्टी में मिल जाएगी। जफर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा गई। मेरा मतलब, वो हकलाने लगा। उसकी आंखें डर से फैल गई। उसे लगा जैसे सिंहासन सच में हिल रहा है, जैसे दीवारें उस पर गिर रही है। वह उस मनोवैज्ञानिक दबाव को झेल नहीं पाया और फिर एक झटके के साथ वो सिंहासन से उठा और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसका गिरना ही उसका कबूलनामा था। उसने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी हालत ने सब कुछ कह दिया था। बीरबल की ये एक लोहार की चोट थी। कोई बहस नहीं, कोई लंबा जवाब नहीं, सिर्फ एक सवाल और एक ऐसा माहौल जिसने दुश्मन को खुद अपनी सच्चाई उगलने पर मजबूर कर दिया। मिर्जा जफर की सो छोटी चुभने वाली चोटें बेकार हो गई। बीरबल के एक ही शक्तिशाली प्रहार ने खेल खत्म कर दिया था। ये देखकर शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उठे। उनका चेहरा गर्व से दमक रहा था। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, सिपाहियों, इस धोखेबाज को गिरफ्तार कर लो और हमारे सामने से ले जाओ। इसे इसके मुल्क वापस भेज दिया जाए ताकि ये अपने बादशाह को बता सके कि मुगल सल्तनत में मेहमानों का आदर होता है, लेकिन साजिशकर्ताओं को धूल में मिला दिया जाता है। मिर्जा जफर को घसीटकर दरबार से बाहर ले जाया गया। पूरे दरबार में बीरबल की जय जयकार होने लगी। शहंशाह अकबर अपनी जगह से उतरे और बीरबल को गले लगा लिया। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरी सल्तनत का मान रख लिया। आज हमने अपनी आंखों से देख लिया कि 100 सोनार की, एक लोहार की का असली मतलब क्या होता है। दोस्तों, मिर्जा जफर के 100 सवाल उन सोनार की चोटों की तरह थे जो सोने को सिर्फ खरोंच सकती है, उसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन बीरबल का एक मनोवैज्ञानिक दाव उस लोहार के भारी घन की तरह था, जिसने एक ही वार में दुश्मन के अहंकार, उसकी साजिश और उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में छोटी छोटी परेशानियां और आलोचनाएं हमें विचलित कर सकती हैं, लेकिन उनका जवाब गुस्से या हर एक बात पर प्रतिक्रिया देकर नहीं दिया जाता। कभी कभी सही समय का इंतजार करना, एक गहरी रणनीति बनाना
और फिर एक ऐसा निर्णायक कदम उठाना पड़ता है जो सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर दे। बुद्धि, धैर्य और सही समय पर किया गया एक शक्तिशाली प्रहार 100 छोटे छोटे प्रयासों से हमेशा बेहतर होता है। तो ये थी कहानी बीरबल के उस ऐतिहासिक प्रहार की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इतिहास के ऐसे ही रोमांचक किस्से सुनते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। कहानी 4। ये उन दिनों की बात है जब आगरा अमन और चैन की सांस ले रहा था। दिन में बाजारों की रौनक और रात में यमुना किनारे की ठंडी हवा, सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर शहर के एक गुमनाम से कोने से एक फुसफुसाहट उठी। एक ऐसी फुसफुसाहट जो धीरे धीरे एक भयानक शोर में बदलने वाली थी। यह कहानी शुरू हुई कालू नाम के एक बूढ़े और गरीब आदमी से। कालू शहर के बाहरी इलाके में एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेला रहता था। गरीबी और अकेलेपन ने उसे चिड़चिड़ा और गुस्सैल बना दिया था। लोग उससे बचकर निकलते थे और बच्चे उसे देखकर भाग जाते थे। उसकी झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी वीरानी उसे और भी रहस्यमयी बनाती थी। एक दिन सुबह सुबह एक दूधवाली, जिसका नाम चंपा था, अपनी गाय का दूध निकालकर बाजार जा रही थी। कालू की झोपड़ी के पास उसका पैर फिसला और दूध की सारी बाल्टी जमीन पर फैल गई। चंपा का नुकसान हो गया था। वो गुस्से में कालू को कोसने लगी। अरे मनहूस बुढ़े, तेरे ही कारण मेरा नुकसान हुआ है। कालू, जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, गुस्से से तिलमिला उठा। उसने अपनी कांपती हुई उंगली चंपा की ओर उठाई और बोला, जा जा, मेरा क्या बिगाड़ा है? तेरी गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्या जो मुझ पर चिल्ला रही है? देख लेना, कल से तेरी ये घमंडी गाय एक बूंद दूध नहीं देगी। चंपा बड़बड़ाती हुई चली गई। लेकिन अगले दिन एक अविश्वसनीय घटना घटी। चंपा की गाय, जो हमेशा 10 लीटर दूध देती थी, सचमुच बीमार पड़ गई और उसने दूध देना बंद कर दिया। ये बात जंगल की आग की तरह फैली। कालू ने जैसा कहा वैसा ही हुआ। उसकी जुबान काली है। लोगों ने इसे एक संयोग माना। लेकिन फिर ऐसी ही एक और घटना हुई। एक अमीर व्यापारी, जो अपने रथ पर बैठकर कालू की झोपड़ी के पास से गुजर रहा था, ने धूल उड़ाने के लिए कालू को डांटा। कालू ने गुस्से में कहा, बड़ा गुरूर है तुझे अपनी इस दुकान पर। देख लेना, एक दिन ये जलकर राख हो जाएगी। और यकीन मानिए, 3 दिन बाद ही उस व्यापारी की दुकान में आधी रात को दीपक से आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। अब लोगों का शक यकीन में बदल गया। कालू एक साधारण बूढ़ा नहीं, बल्कि एक श्रापित व्यक्ति था। उसकी जुबान पर साक्षात विनाश बैठता था। डर इतना बढ़ गया कि लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही छोड़ दिया। अगर किसी को कालू दिख भी जाता तो लोग अपना रास्ता बदल लेते या डर के मारे जमीन पर झुककर उसे सलाम करते। कालू खुद भी इस सब से परेशान था। लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि शायद उसमें सच में कोई बुरी शक्ति है। ये अफवाह अब सिर्फ गलियों तक सीमित नहीं रही। इसने धीरे धीरे पूरे आगरा को अपनी चपेट में ले लिया। व्यापारियों ने व्यापार कम कर दिया। मजदूर काम पर जाने से डरने लगे। शहर की रफ्तार पर जैसे किसी ने ब्रेक लगा दिया था। ये बात जब शहंशाह अकबर के कानों तक पहुंची तो वो बहुत चिंतित हुए। एक दिन भरे दरबार में उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, ये क्या माजरा है? हमने सुना है कि आगरा में किसी काली ज़बान वाले आदमी की दहशत फैली हुई है। क्या ये सच है? हमारी सल्तनत में ऐसे अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। दरबार में मौजूद कई मंत्री खुद भी इस अफवाह पर यकीन करने लगे थे। उनमें से एक थे हकीम मंसूर, जो ज्योतिष और शगुन अपशगुन में बहुत विश्वास रखते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इसे सिर्फ अफवाह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। मैंने खुद उन लोगों से बात की है जिनका नुकसान हुआ है। ये कोई साधारण मामला नहीं लगता।
उस आदमी की जुबान में जरूर कोई शैतानी ताकत है। हमें जल्द से जल्द उसे पकड़कर कैद कर लेना चाहिए, वरना वो पूरी सल्तनत पर कोई मुसीबत ला सकता है। कई और दरबारियों ने भी हकीम मंसूर की हाँ में हाँ मिलाई। वे सब बीरबल से जलते थे और चाहते थे कि ये मामला बीरबल को सौंपा जाए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि बीरबल इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाएंगे। एक श्राप को तर्क से कैसे काटा जा सकता है? अकबर का चेहरा चिंता से भर गया। वो एक प्रगतिशील बादशाह थे, लेकिन अपनी प्रजा के डर को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है इस मामले में? क्या ज़बानें भी काली या सफेद होती हैं? बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे, अपनी जगह से उठे और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ज़बानें काली या सफेद नहीं होती, लेकिन लोगों के दिल में बैठा डर जरूर काला होता है। ये डर ही है जो इंसान को सच और झूठ में फर्क नहीं करने देता। जहां तक उस आदमी का सवाल है, तो उसकी सच्चाई जानने के लिए मुझे 7 दिन की मोहलत चाहिए। हकीम मंसूर ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, 7 दिन? बीरबल, तुम 7 दिनों में एक श्राप का क्या कर लोगे? क्या तुम किसी मंत्र से उसका तोड़ निकालोगे? बीरबल ने शांति से जवाब दिया, हकीम साहब, मैं मंत्रों से नहीं, मन से काम लेता हूं। और इस समस्या की जड़ उस आदमी की जुबान में नहीं, बल्कि लोगों के मन में है। जहांपनाह, आप बस मुझे इजाजत दें। अकबर ने बीरबल पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा, तुम्हें पूरी इजाजत है बीरबल। इस डर के साये को हमारी सल्तनत से दूर करो। बीरबल ने अपना काम शाही तरीके से नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह शुरू किया। उन्होंने अपना वेश बदला और एक साधारण देहाती बनकर उन इलाकों में घूमने लगे जहां कालू का खौफ सबसे ज्यादा था। सबसे पहले वो दूधवाली चंपा के पास पहुंचे। उन्होंने उससे दोस्ती गांठी और बातों बातों में उसकी गाय के बारे में पूछा। चंपा ने कालू के श्राप की पूरी कहानी सुनाई, लेकिन बीरबल ने जब और गहराई से पूछा तो पता चला कि चंपा की गाय पिछले कुछ हफ्तों से बीमार चल रही थी और उसने एक स्थानीय वैद्य से उसका इलाज भी करवाया था। वैद्य ने पहले ही चेतावनी दी थी कि गाय की हालत ठीक नहीं है। कालू का बोलना और गाय का दूध देना बंद करना, ये महज एक दुखद संयोग था। इसके बाद बीरबल उस व्यापारी के पास पहुंचे जिसकी दुकान जल गई थी। उन्होंने एक खरीदार बनकर उससे बात की। व्यापारी ने भी कालू को कोसा, लेकिन जब बीरबल ने आग लगने के कारण के बारे में पूछा तो व्यापारी ने खुद स्वीकार किया कि उस रात दुकान में काम करने वाला नौकर जल्दी में एक जलता हुआ दीपक लापरवाही से लकड़ी के बक्सों के पास छोड़ गया था। आग लगने की वजह श्राप नहीं, बल्कि सरासर लापरवाही थी। बीरबल ने ऐसी ही कुछ और घटनाओं की भी जांच की और हर बार उन्हें एक तार्किक और वैज्ञानिक कारण मिला। कालू का श्राप हर बार एक संयोग या किसी की अपनी गलती का नतीजा था। अब बीरबल को यकीन हो गया कि कालू में कोई दैवीय शक्ति नहीं है। समस्या लोगों के कन्फर्मेशन बायस यानी पुष्टिकरण पूर्वाग्रह में थी। लोग केवल उन घटनाओं को याद रख रहे थे जो कालू के कहने के बाद हुई, और उन हजारों बातों को भूल गए थे जो कालू ने गुस्से में कही और कभी सच नहीं हुई। अब बीरबल का आखिरी काम था कालू से मिलना। वो उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे। कालू उन्हें देखकर डर गया। उसे लगा कि वह भी उसे कोसने आया है, लेकिन बीरबल ने बड़े प्यार से उसे पीने के लिए पानी दिया और उसके पास बैठ गए। उन्होंने कालू से उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। कालू रो पड़ा। उसने बताया कि कैसे लोग उससे नफरत करते हैं और कैसे वो अकेला है। उसने ये भी कहा कि उसे खुद नहीं पता कि उसकी बातें सच कैसे हो जाती है, और अब वो खुद से भी डरने लगा है। बीरबल को उस बूढ़े आदमी पर दया आ गई। उन्होंने समझ लिया कि कालू अपराधी नहीं, बल्कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पीड़ित है। अब बीरबल के पास सच था, सबूत थे और एक अचूक योजना थी। एक ऐसी योजना जो दरबार में सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी।
7वें दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें बीरबल पर थी। हकीम मंसूर और उसके साथी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि आज बीरबल की हार निश्चित है। बीरबल ने शहंशाह से इजाजत लेकर सिपाहियों को कालू को दरबार में पेश करने का आदेश दिया। कालू डर से कांपता हुआ दरबार में दाखिल हुआ। उसने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा दरबार नहीं देखा था। बीरबल ने अपनी आवाज को गंभीर बनाते हुए कहा, जहांपनाह और दरबार में मौजूद सभी महानुभाव, पिछले 7 दिनों की जांच के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस आदमी कालू की जुबान में वाकई एक अद्भुत और चमत्कारी शक्ति है। यह सुनते ही हकीम मंसूर की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उसे लगा कि बीरबल ने भी हार मान ली है। अकबर भी हैरान रह गए। बीरबल ने आगे कहा, इसकी जुबान से निकला हर शब्द सच होता है, लेकिन हम सब अब तक एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हम इसकी शक्ति का केवल नकारात्मक पहलू देख रहे थे। जरा सोचिए, अगर इसके श्राप में इतनी ताकत है तो इसके आशीर्वाद में कितनी ताकत होगी। अगर इसका बुरा बोलना सच होता है तो इसका अच्छा बोलना भी तो सच होना चाहिए। ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पूरा दरबार सकते में आ गया। बीरबल कालू के पास गए, उसके कंधे पर हाथ रखा और प्यार से कहा, कालू बाबा, अब तक दुनिया ने तुम्हें गलत समझा। आज तुम अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल सल्तनत की भलाई के लिए करो। तुम आज हमारे शहंशाह को एक लंबी और स्वस्थ आयु का आशीर्वाद दो। कालू, जो अब तक डर रहा था, बीरबल के इस प्यार भरे व्यवहार से भावुक हो गया। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और शहंशाह अकबर की ओर देखकर सच्चे दिल से कहा, मैं दुआ करता हूं कि मेरे शहंशाह सलामत रहें। उनकी उम्र 100 साल की हो, उन पर कभी कोई आंच न आए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर भी मुस्कुराए। लेकिन बीरबल का असली खेल तो अब शुरू होना था। वो सीधे हकीम मंसूर के पास गए और बोले, हकीम साहब, आप तो शक्तियों और शगनों के सबसे बड़े ज्ञाता है। आप ही ने सबसे ज्यादा जोर दिया था कि कालू की जुबान में शैतानी ताकत है। अब जब कालू ने शहंशाह को आशीर्वाद दे दिया है तो न्याय का तकाजा है कि हम आपकी जुबान की शक्ति को भी परखें। हकीम मंसूर घबरा गया। हमारी जुबान? मतलब? बीरबल ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक के साथ कहा, मतलब ये कि अब आप शहंशाह को श्राप देंगे। क्या? हकीम मंसूर ऐसे चीखा जैसे उसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बीरबल ने कहा, हां, आप श्राप दीजिए। आप शहंशाह से कहिए कि कल सुबह तक आपकी मृत्यु हो जाए। अगर आपकी बात में जरा भी सच्चाई होगी तो हम मान लेंगे कि जुबानों में शक्ति होती है, और अगर नहीं तो ये भी मान लेंगे कि ये सब ढकोसला है। अब हकीम मंसूर बुरी तरह फंस गया। वो कांपने लगा। शहंशाह को श्राप देना, ये तो सीधा सीधा राजद्रोह था। इसकी सजा मौत थी। वो जमीन पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं, बीरबल जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपने शहंशाह को श्राप कैसे दे सकता हूं? मैं तो उनके लिए अपनी जान दे सकता हूं। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। शब्द तो बस शब्द होते हैं। बस यही वो पल था। बीरबल जोर से हंसे और पूरे दरबार की ओर मुड़कर बोले, सुन लिया सबने? हकीम साहब ने खुद मान लिया कि शब्द तो बस शब्द होते हैं। जब हकीम साहब जैसे ज्ञानी व्यक्ति के श्राप का कोई असर नहीं हो सकता, तो इस बेचारे गरीब अनपढ़ कालू के गुस्से में बोले गए शब्दों का असर कैसे हो सकता है? फिर बीरबल ने एक एक करके चंपा की गाय की बीमारी और व्यापारी की दुकान में लगी आग की असली वजह पूरे दरबार के सामने रख दी। उन्होंने समझाया कि कैसे लोगों ने संयोग को चमत्कार और श्राप मान लिया। उन्होंने कहा, अफवाहों के पैर नहीं होते, लेकिन डर के पंख होते हैं। ये डर ही था जो इस अफवाह को एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ाकर ले गया। कालू की जुबान काली नहीं है, बल्कि उन लोगों की सोच काली है जो बिना सोचे समझे किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। पूरा दरबार बीरबल की बुद्धि के आगे नतमस्तक था। शहंशाह,
अकबर अपनी गद्दी से उठे और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक अफवाह को नहीं, बल्कि हमारी प्रजा के मन में बैठे अंधविश्वास के राक्षस को मारा है। तुमने हमें सिखाया है कि तर्क की रोशनी के आगे डर का अंधेरा कभी नहीं टिक सकता। शहंशाह ने हकीम मंसूर को उसकी मूर्खता के लिए कड़ी फटकार लगाई। और कालू, शहंशाह ने उसे अपमानित नहीं बल्कि सम्मानित किया। उन्होंने कालू को रहने के लिए एक अच्छा घर और जीवनयापन के लिए शाही खजाने से वृत्ति देने का ऐलान किया, ताकि उसे फिर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। अफवाहें हर दौर में होती है, चाहे वो अकबर का जमाना हो या आज का डिजिटल युग। ये हमारे डर, हमारे पूर्वाग्रहों और हमारी अधूरी जानकारी पर पलती है। किसी भी बात पर यकीन करने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर जरूर परखना चाहिए। याद रखिए, दुनिया में कोई काली ज़बान नहीं होती। हां, लेकिन अफवाहें फैलाने वाली ज़बानें जरूर जहरीली होती है। तो ये थी कहानी काली ज़बान वाले आदमी की। आपको बीरबल का ये मनोवैज्ञानिक समाधान कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी अंधविश्वास से दूर रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी 5। ये उन दिनों की बात है जब शहंशाह अकबर का मन युद्ध और राजनीति से थोड़ा ऊब सा गया था। उनका ध्यान अब बागवानी और प्रकृति की ओर आकर्षित हो रहा था। उन्होंने अपने शाही बाग को दुनिया का सबसे खूबसूरत बाग बनाने का फैसला किया। दूर दूर के देशों से नायाब पेड़ पौधे और फूल मंगवाए जा रहे थे। एक दिन पड़ोसी राज्य के एक राजा ने शहंशाह को दोस्ती के तोहफे के रूप में एक बहुत ही खास और दुर्लभ पेड़ भेजा। ये वज्रवृक्ष के नाम से जाना जाता था। ये पेड़ अपनी सीधी, मजबूत और कभी न झुकने वाली लकड़ी के लिए प्रसिद्ध था। उसका तना ऐसा था जैसे किसी ने पत्थर को तराश कर बनाया हो। उसकी शाखाएं आसमान की ओर ऐसे तनी रहती थी, मानो वे किसी के आगे झुकना जानती ही न हो। शहंशाह अकबर उस वज्रवृक्ष को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें उस पेड़ में अपनी सल्तनत की शक्ति, अपनी अटूट हुकूमत और अपना अदम्य साहस दिखाई दिया। उन्होंने उस पेड़ को अपने बाग में सबसे खास जगह पर लगवाया और उसकी देखभाल के लिए सबसे माहिर बागबानों को नियुक्त किया। वो हर रोज सुबह उस पेड़ को देखने जाते और घंटों उसकी शान को निहारते रहते। धीरे धीरे ये पेड़ शहंशाह के लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि उनके अहंकार और उनकी शान का प्रतीक बन गया। एक सुबह जब अकबर अपने दरबारियों के साथ बाग में टहल रहे थे, तो उन्होंने उस वज्रवृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, इस पेड़ को देखो, क्या शान है इसकी। सीधा, तना हुआ, अटूट। आंधी आए या तूफान, ये कभी नहीं झुकता। एक महान इंसान और एक महान बादशाह को ठीक इसी पेड़ की तरह होना चाहिए, शक्तिशाली, दृढ़ और किसी के आगे न झुकने वाला। दरबारियों ने तुरंत हां में हां मिलाई। बेशक जहांपना, आप भी इसी पेड़ की तरह हैं, एक दरबारी ने मक्खन लगाते हुए कहा। अकबर मुस्कुराए। फिर उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और विचारमग्न खड़े थे। बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बात पसंद नहीं आई? क्या तुम्हें इस पेड़ में एक महान शासक के गुण नहीं दिखते? अकबर ने पूछा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, पेड़ वाकई बहुत शानदार है, इसकी मजबूती का कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे एक महान इंसान का गुण पूछें, तो मेरी नजर इस वज्रवृक्ष पर नहीं, बल्कि उस कोने में उगे हुए बांस के पेड़ पर जाती है। बीरबल ने बाग के एक कोने में उगे हुए पतले, हरे और हवा में लहराते हुए बांस के झुरमुट की ओर इशारा किया। ये सुनते ही शहंशाह और सारे दरबारी चौंक गए। एक पतला, कमजोर सा दिखने वाला बांस, और उसकी तुलना एक महान इंसान से, ये तो वज्रवृक्ष का अपमान था। अकबर ने तल्ख आवाज में कहा, बीरबल,
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इस कमजोर, हमेशा झुकने वाले बांस की तुलना एक महान इंसान से कर रहे हो। ये तो कायरता की निशानी है। ये तो हर हवा के झोंके के सामने झुक जाता है। इसमें क्या महानता है? दरबारियों को मौका मिल गया। वे बीरबल का मजाक उड़ाने लगे। लगता है बीरबल को कमजोरी और महानता में फर्क नहीं पता, एक ने कहा। इन्हें तो बस हर बात में शहंशाह की बात काटनी होती है, दूसरे ने ताना मारा। बीरबल ने शांति से सबकी बातें सुनी। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपकी बात नहीं काट रहा, बस एक अलग नजरिया पेश कर रहा हूं। मेरे हिसाब से असली ताकत अकड़ में नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार ढल जाने और झुक जाने में है। जो अकड़ता है वो एक दिन टूट जाता है। अकबर को बीरबल की ये बात तीर की तरह चुभी। उन्हें लगा कि बीरबल सीधे सीधे उनके अहंकार पर चोट कर रहे हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बस करो बीरबल, बहुत हो गया तुम्हारा ये दर्शन। हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम साबित करो कि तुम्हारा ये झुकने वाला बांस हमारे इस न झुकने वाले वज्र वृक्ष से बेहतर है। और अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। तुम्हें इस वज्र वृक्ष के सामने झुककर इससे माफी मांगनी होगी और यह स्वीकार करना होगा कि तुम गलत थे। ये एक खुली चुनौती थी। बीरबल की इस दाव पर लग गई थी। दरबारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें यकीन था कि बीरबल इस बार बुरी तरह फंस गए हैं। एक कमजोर बांस को एक मजबूत पेड़ से बेहतर कैसे साबित किया जा सकता है? बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, मुझे मंजूर है जहांपनाह, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप मुझे इस चुनौती को पूरा करने के लिए 1 महीने का समय दें, और इस 1 महीने तक आप या कोई और इन दोनों पेड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। हम प्रकृति को ही अपना न्यायाधीश बनने देंगे। अकबर मान गए। उन्हें लगा कि 1 महीने में क्या, 1 साल में भी कुछ नहीं बदलने वाला। वज्रवृक्ष और मजबूत होगा और बांस वैसा ही कमजोर और झुका हुआ रहेगा। अब हर कोई उस दिन का इंतजार करने लगा जब बीरबल शहंशाह के सामने झुकेंगे। दरबार में रोज बीरबल पर तंज कसे जाते। क्यों बीरबल, तुम्हारे बांस ने झुकना छोड़ दिया क्या? कोई पूछता। बीरबल, माफी मांगने की तैयारी कर लो, कोई सलाह देता। लेकिन बीरबल शांत रहे। वो हर रोज बाग में जाते, कुछ देर उन दोनों पेड़ों को देखते और मुस्कुराकर लौट आते। उनकी ये रहस्यमयी मुस्कान दरबारियों की जलन को और बढ़ा रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। दिन बीतते गए, 3 हफ्ते गुजर गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। वज्रवृक्ष और भी शान से खड़ा था और बांस का पेड़ हवा में वैसे ही लहरा रहा था। शहंशाह अकबर का विश्वास और पक्का हो गया कि जीत उन्हीं की होगी। और फिर चौथे हफ्ते में मौसम ने करवट ली। आसमान में काले, डरावने बादल घिराए। दिन में ही रात जैसा अंधेरा छा गया। ठंडी हवा चलने लगी, जो धीरे धीरे एक प्रचंड आंधी में बदल गई। बिजली कड़कने लगी, बादल गरजने लगे और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये एक महातूफान था। ऐसा तूफान जैसा आगरा ने कई सालों में नहीं देखा था। पेड़ उखड़ने लगे, झोपड़ियां उड़ने लगी और शहर में हाहाकार मच गया। शाही बाग में भी तूफान ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। शहंशाह अकबर अपने महल की खिड़की से ये विनाशकारी दृश्य देख रहे थे। वो चिंतित थे, लेकिन उनके मन के एक कोने में एक क्रूर सी खुशी भी थी। उन्हें लग रहा था कि आज प्रकृति खुद बीरबल को गलत साबित कर देगी। आज बीरबल का वो कमजोर बांस तो जड़ से उखड़ जाएगा। उन्होंने सोचा, और मेरा वज्र वृक्ष, वो तो तूफान की छाती पर खड़ा होकर हंसेगा। कल सुबह बीरबल की हार निश्चित है। पूरी रात तूफान चलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो आसमान धरती से अपना कोई पुराना बदला ले रहा हो। अगली सुबह जब तूफान थमा तो चारों तरफ तबाही का मंजर था। सूरज निकला, लेकिन उसकी रोशनी में एक उदासी थी। शहंशाह अकबर अपने दरबारियों
और बीरबल के साथ बाग का मुआयना करने निकले। बाग का हाल बहुत बुरा था। कई छोटे बड़े पेड़ जड़ से उखड़ चुके थे। फूलों की क्यारियां तबाह हो गई थी। सबकी नजरें उन 2 पेड़ों को खोज रही थी जो इस पूरी कहानी के केंद्र में थे। वे सबसे पहले बांस के झुरमुट के पास पहुंचे। दरबारियों के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्हें यकीन था कि वहां बांस का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। लेकिन वहां का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। बांस का पूरा झुरमुट जमीन पर लेटा हुआ था। तूफान की प्रचंड हवा ने उसे पूरी तरह से जमीन पर झुका दिया था। लेकिन वो टूटा नहीं था। एक भी बांस का तना टूटा नहीं था। वे सब लचीलेपन के कारण झुक गए थे, मानो उन्होंने तूफान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया हो। और अब जब तूफान गुजर चुका था तो वे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वापस अपनी जगह पर उठने की कोशिश कर रहे थे। वे घायल थे पर जिंदा थे। अब सबकी निगाहें वज्रवृक्ष की ओर उठीं। शहंशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा था। वो लगभग दौड़ते हुए उस पेड़ की ओर बढ़े, लेकिन वहां जो दृश्य था उसने शहंशाह के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। वो महान वज्रवृक्ष, वो शान और अकर का प्रतीक, बीच तने से 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने तूफान के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। वो अपनी पूरी ताकत से अकड़ कर खड़ा रहा। तूफान ने उसे झुकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं झुका तो तूफान ने उसे तोड़ दिया। उसकी अकड़ ही उसकी मौत का कारण बन गई। पूरे बाग में एक गहरा सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर उस टूटे हुए पेड़ को देख रहे थे जो कल तक उनकी शान हुआ करता था और आज जमीन पर निर्जीव पड़ा था। उनका घमंड, उनका अहंकार, सब कुछ उस पेड़ के साथ टूटकर बिखर गया था। अब बीरबल धीरे से शहंशाह के पास आए। उनके चेहरे पर जीत का अहंकार नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और विनम्रता थी। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, जहां पनाह, अब आप समझे कि मैं बांस को महान क्यों कह रहा था। इस बांस ने तूफान से लड़ाई नहीं की। ये बुद्धिमान था। जब इसने देखा कि सामने की ताकत बहुत ज्यादा है तो ये झुक गया। इसने तूफान को अपने ऊपर से गुजर जाने दिया, और जब खतरा टल गया तो ये फिर से उठ खड़ा हुआ है। ये कुछ दिनों में फिर से पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। फिर उन्होंने टूटे हुए वज्रवृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा, और इस महान वज्रवृक्ष ने अपने घमंड और अपनी अकड़ में झुकने से इनकार कर दिया। इसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन ये भूल गया कि प्रकृति से बड़ा कोई नहीं होता। नतीजा, ये टूट गया। इसकी अकड़ ने ही इसे नष्ट कर दिया। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, जहांपनाह, जीवन भी एक तूफान की तरह ही है। इसमें मुश्किलें और चुनौतियां आती रहती हैं। एक महान इंसान या एक महान शासक वो नहीं जो हमेशा अकड़ कर खड़ा रहे, बल्कि वह है जो समय और परिस्थिति को समझे, जो जरूरत पड़ने पर झुकना जानता हो, जो विनम्रता को अपना हथियार बना ले। क्योंकि झुकना कायरता नहीं, बल्कि समझदारी है। जो झुकता है वही लंबे समय तक टिका रहता है। जो अकड़ता है वो टूट जाता है। शहंशाह अकबर की आंखों में आंसू थे। आज उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल उन्हें झुकाना नहीं, बल्कि उन्हें एक बेहतर इंसान बनाना चाहते थे। उन्होंने आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया और भरे दरबार के सामने कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे नहीं, मेरे अहंकार को हराया है। तुम सही थे। असली ताकत झुकने में ही है। आज से ये बांस का पेड़ मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु होगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता कमजोरी की नहीं, बल्कि असली ताकत और गहरी समझदारी की निशानी है। जैसे बांस का पेड़ आंधी में झुककर खुद को बचा लेता है, वैसे ही जीवन की मुश्किलों में थोड़ा सा झुक जाना, थोड़ा सा ढल जाना हमें टूटने से बचाता है। अहंकार और अकड़ हमें क्षणिक रूप से शक्तिशाली महसूस करा सकते हैं, लेकिन अंत में
वे हमारे विनाश का कारण बनते हैं। असली जीत लड़ने में नहीं, बल्कि मुश्किल समय को शांति और समझदारी से गुजर जाने देने में है। तो ये थी कहानी बांस के पेड़ की, और बीरबल को झुकाने की उस नाकाम कोशिश की, जिसने अंत में सबको एक अमूल्य सबक सिखाया। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी विनम्रता की ताकत को समझ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। कहानी 6। यह कहानी उस दौर की है जब बीरबल की शोहरत आसमान छू रही थी। शहंशाह अकबर उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। सल्तनत का कोई भी बड़ा फैसला बीरबल की सलाह के बिना नहीं लिया जाता था। बीरबल की ये बढ़ती हुई ताकत और इस दरबार के एक गुट को जहर की तरह लग रही थी। इस गुट का सरगना था मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा खुद को बीरबल के बराबर का बुद्धिमान समझता था, लेकिन हर बार उसे बीरबल के सामने मुंह की खानी पड़ती थी। उसके साथ कुछ और दरबारी भी थे, जैसे हकीम मंसूर और ज़मान बेग, जो बीरबल की कामयाबी से जलकर राख हुए जा रहे थे। उन्होंने कई बार बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनका दाव उल्टा पड़ जाता था। एक रात ये तीनों दरबारी एक गुप्त बैठक के लिए मुल्ला दो प्याजा की हवेली में इकट्ठे हुए। अब बहुत हो गया, मुल्ला ने गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, जब तक ये बीरबल शहंशाह की आंखों का तारा बना रहेगा, हमारी कोई इज्जत नहीं होगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उसे जड़ से उखाड़ फेंके। हकीम मंसूर, जो ज्योतिष और टोने टोटके में बहुत यकीन करता था, बोला, मुल्ला जी, हम उसे बुद्धि में नहीं हरा सकते। शहंशाह उसकी बातों पर यकीन करते हैं। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जहां बुद्धि और तर्क काम ही न करें। तभी ज़मान बेग की आंखों में एक शैतानी चमक आई। उसने कहा, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, एक ऐसी तरकीब जो सांप भी मार देगी और लाठी भी नहीं टूटेगी। हम आस्था और अंधविश्वास का सहारा लेंगे। उसने आगे बताया, मैंने शहर के बाहर एक फकीर के बारे में सुना है। उसका नाम है बाबा मुराद शाह। लोग कहते हैं कि वो पहुंची हुई चीज है। उसकी ज़बान में खुदा का नूर है। उसकी दुआ से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, और उसकी बद्दुआ से घर के घर तबाह हो जाते हैं। लोग उससे थरथर कांपते हैं। मुल्ला दो प्याजा ने उत्सुकता से पूछा, तो हम उस फकीर का क्या करेंगे? ज़मान बेग ने अपनी साजिश का खुलासा किया। हम उस फकीर को सोने की अशर्फियों का लालच देंगे। हम उसे तैयार करेंगे कि वो भरे दरबार में बीरबल को एक भयानक श्राप दे, एक ऐसा श्राप जिसे सुनकर शहंशाह भी कांप जाए। जब एक पहुंचा हुआ फकीर बीरबल को कोसेगा, तो शहंशाह के मन में भी शक का बीज पड़ जाएगा। वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जरूर बीरबल ने कोई बड़ा गुनाह किया है, तभी खुदा का बंदा उसे बद्दुआ दे रहा है। धीरे धीरे हम इस शक को इतना बढ़ा देंगे कि शहंशाह खुद बीरबल को अपने से दूर कर देंगे। ये एक शैतानी योजना थी, एक ऐसी योजना जो बीरबल की छवि पर सीधा हमला करने वाली थी। मुल्ला और हकीम मंसूर इस तरकीब को सुनकर उछल पड़े। उन्होंने तय कर लिया कि अब वे इसी रास्ते से बीरबल को बर्बाद करेंगे। अगले दिन ज़मान बेग शहर के बाहर बाबा मुराद शाह की कुटिया में पहुंचा। बाबा मुराद शाह एक दुबला पतला, लंबी दाढ़ी वाला बूढ़ा था, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो वाकई में एक सच्चा सूफी था, जो दुनिया की मोहमाया से दूर रहता था। लेकिन ज़मान बेग ने उसके सामने सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली रख दी। पहले तो बाबा ने इनकार कर दिया, लेकिन ज़मान बेग एक माहिर मैनिपुलेटर था। उसने बाबा को यह यकीन दिलाया कि बीरबल एक नास्तिक और घमंडी इंसान है, जो धर्म का मजाक उड़ाता है और गरीबों पर जुल्म करता है। उसने कहा, बाबा, ये सिर्फ बीरबल को सबक सिखाने के लिए है। आपके एक श्राप से अगर एक बुरे इंसान का घमंड टूटता है, तो ये भी तो एक नेकी का काम है। सोने की चमक
और ज़मान बेग की चिकनी चुपड़ी बातों ने बाबा मुराद शाह के ईमान को डिगा दिया। वो इस साजिश में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। 2 दिन बाद जब शहंशाह अकबर का दरबार अपनी पूरी शान पर था, अचानक एक हंगामा हुआ। बाबा मुराद शाह मैले कुचैले कपड़ों में, हाथ में एक डंडा लिए, चिल्लाता हुआ दरबार में घुस आया। कहाँ है वो जालिम? कहाँ है वो शैतान का पुजारी जिसने एक बेसहारा की जिंदगी बर्बाद कर दी? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने उन्हें रोक दिया। ठहरो, इन्हें आने दो। बाबा, आप कौन हैं और आपको क्या शिकायत है? बाबा मुराद शाह ने अपनी लाल लाल आंखों से पूरे दरबार को घूरा और फिर उसकी नजर बीरबल पर जाकर टिक गई। उसने अपनी कांपती हुई उंगली बीरबल की ओर उठाई और चीख कर बोला, ये है वो गुनहगार, ये है वो पापी। इसने मेरी बेटी की इस पर हाथ डालने की कोशिश की। ये अपनी ताकत के नशे में अंधा हो गया है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल पर इतना घिनौना इल्जाम, ये अविश्वसनीय था। बीरबल, जो अपनी नेकी और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, उन पर ऐसा कलंक। बीरबल खुद भी हैरान रह गए। वो इस फकीर को जानते तक नहीं थे। इससे पहले कि बीरबल कुछ कहते, मुल्ला दो प्याजा अपनी जगह से उठा और बोला, तौबा, तौबा। बीरबल, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक खुदा के बंदे पर जुल्म करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? शहंशाह अकबर भी सकते में थे। उन्हें अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये फकीर क्या कह रहा है? क्या ये सच है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इस सज्जन को पहचानता तक नहीं। ये सरासर झूठ और मुझे बदनाम करने की एक साजिश है। लेकिन बाबा मुराद शाह ने अपना नाटक जारी रखा। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए और एक ऐसी भयानक आवाज में बोला जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐ खुदा, तू सब देख रहा है। मैं, तेरा अदना सा फकीर, आज इस जालिम बीरबल को श्राप देता हूं। आज से ठीक 7वें दिन इसी वक्त इस पर आसमान से बिजली गिरेगी। इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसका नामो निशान मिट जाएगा। ये मेरे श्राप का असर है जो कभी खाली नहीं जाता। ये कहकर बाबा मुराद शाह बेहोश होने का नाटक करके जमीन पर गिर पड़ा। दरबार में जैसे भूचाल आ गया। एक पहुंचे हुए फकीर का इतना भयानक श्राप। भले ही लोग बीरबल की इज्जत करते थे, लेकिन अंधविश्वास और डर उनके दिलों में भी था। शहंशाह अकबर का चेहरा भी पीला पड़ गया। वो विज्ञान और तर्क को मानते थे, लेकिन एक फकीर की बद्दुआ का खौफ उनके मन में भी कहीं न कहीं बैठ गया। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी मन ही मन जश्न मना रहे थे। उनका तीर निशाने पर लगा था। उन्होंने बीरबल को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया था जहां से निकलना नामुमकिन था। उस दिन के बाद दरबार का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग बीरबल से कतराने लगे। वे बीरबल से बात करने में भी डरते थे, मानो उन पर भी श्राप का असर हो जाएगा। शहंशाह अकबर भी बीरबल से खिंचे खिंचे रहने लगे। वो बीरबल से कोई सलाह नहीं लेते, उनसे कोई बात नहीं करते। उनके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। उनका दिमाग कहता था कि ये बकवास है, लेकिन उनका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। साजिश करने वाला गुट रोज इस आग में घी डालने का काम करता। जहां पनाह, फकीर की बद्दुआ को हल्के में मत लीजिए। हकीम मंसूर कहता, मैंने किताबों में पढ़ा है कि सच्चे फकीरों की ज़बान में असर होता है। मुल्ला दो प्याजा जोड़ता। सबसे अजीब बात थी बीरबल की चुप्पी। उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगा। उन्हें मौत का श्राप मिला, लेकिन वो बिल्कुल शांत थे। वो रोज दरबार आते, अपनी जगह पर चुपचाप बैठते और शाम को घर चले जाते। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई चिंता। उनकी ये खामोशी उनके दोस्तों के लिए चिंता का और दुश्मनों के लिए हैरानी का सबब बन गई थी। क्या बीरबल ने हार मान ली है? उनके दुश्मन सोचते, या उसके दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही है? 6 दिन बीत गए।
अब कल 7वां दिन था, श्राप के पूरे होने का दिन। पूरे आगरा में ये खबर फैल चुकी थी। लोग 7वें दिन का इंतजार कर रहे थे। क्या सच में बीरबल पर बिजली गिरेगी? क्या एक फकीर का श्राप शहंशाह के सबसे काबिल मंत्री की जान ले लेगा? उस रात शहंशाह अकबर को नींद नहीं आई। उन्हें बीरबल की चिंता हो रही थी। उन्होंने आधी रात को एक दूत को बीरबल के घर भेजा, ये देखने के लिए कि वो क्या कर रहे हैं। दूत जब वापस आया तो उसकी बातें और भी हैरान करने वाली थी। उसने बताया, जहां पनाह, बीरबल जी तो अपने घर के आंगन में मजदूरों से एक बहुत गहरा और लंबा गड्ढा खुदवा रहे हैं और वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं, जैसे किसी उत्सव की तैयारी कर रहे हों। गड्ढा और खुशी, ये सुनकर अकबर की उलझन और बढ़ गई। ये आदमी मौत के एक दिन पहले गड्ढा क्यों खुदवा रहा है? क्या वो पागल हो गया है या ये उसकी कोई नई चाल है? 7वां दिन आ गया। आसमान बिल्कुल साफ था। दूर दूर तक बादलों का कोई नामो निशान नहीं था। दरबार लगा। आज दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने आया था। श्राप का वक्त नजदीक आ रहा था। शहंशाह अकबर की नजरें बार बार आसमान की ओर उठ रही थी। मुल्ला दो प्याजा और उसके साथी अपनी कुर्सियों पर ऐसे बैठे थे जैसे कोई रोमांचक तमाशा देखने आए हों। ठीक उसी वक्त बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, आज मेरे जीवन का अंतिम दिन हो सकता है। बाबा मुराद शाह का श्राप पूरा होने का वक्त आ गया है, लेकिन मरने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा है। अकबर ने दुखी मन से कहा, कहो बीरबल, तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि जिन लोगों ने मुझे हमेशा सही रास्ते पर चलने की सलाह दी, जो मेरे सच्चे हितैषी हैं, वे मेरे साथ उस गड्ढे में चलें जो मैंने अपने घर के आंगन में खुदवाया है। मैं चाहता हूं कि मैं अकेला न मरूं, मेरे दोस्त मेरे साथ हों। यह कहकर बीरबल ने सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा की ओर देखा और कहा, मुल्ला जी, आप तो मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। आपने हमेशा मुझे सही गलत का फर्क समझाया। कृपया आप मेरे साथ चलिए। ये सुनते ही मुल्ला दो प्याजा का चेहरा सफेद पड़ गया। मैं गड्ढे में? क्यों? वो हकलाने लगा। बीरबल ने मासूमियत से कहा, क्योंकि श्राप के अनुसार मुझ पर बिजली गिरेगी। आप मेरे साथ गड्ढे में रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, और अगर मैं मर गया तो आप मेरे अंतिम संस्कार की तैयारी कर सकेंगे। फिर बीरबल हकीम मंसूर और ज़मान बेग की ओर मुड़े। हकीम साहब, ज़मान बेग जी, आप दोनों ने भी हमेशा मेरी भलाई चाही है। आप दोनों भी मेरे साथ चलिए। अब उन तीनों की हालत देखने लायक थी। वे पसीने पसीने हो गए। मौत के डर से उनकी ज़बान लड़खड़ाने लगी। नहीं, नहीं बीरबल, हमें कुछ जरूरी काम है। ज़मान बेग ने बहाना बनाया। हाँ, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, हकीम मंसूर ने कहा। उनका डर उनके चेहरों पर साफ लिखा था। वे जानते थे कि कोई बिजली नहीं गिरने वाली, क्योंकि पूरा श्राप ही झूठा था। लेकिन वे ये बात मान भी नहीं सकते थे। अब बीरबल ने अपना असली दाव चला। वो सीधे उस फकीर बाबा मुराद शाह के पास गए, जिसे आज के तमाशे के लिए बुलाया गया था। बीरबल ने उसके आगे हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आप तो खुदा के बंदे हैं। आप तो सबसे पवित्र आत्मा है। आप तो जानते हैं कि क्या होने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे सबसे करीब रहें, उस गड्ढे में मेरे सिर के ठीक ऊपर खड़े रहें, ताकि जब मुझ पर बिजली गिरे तो मेरी आत्मा को शांति मिले और वो सीधे जन्नत जाए। एक संत का साथ किसे नसीब होता है। ये बीरबल का महाप्रहार था। बाबा मुराद शाह कांप उठा। उसे गड्ढे में बीरबल के ऊपर खड़ा होना था। अगर उसे पता था कि ऐसा नहीं होगा, सच में बिजली गिर गई, तो सबसे पहले वही मरेगा। उसका सारा नाटक, उसकी सारी टीएचएनएच एक पल में धरी की धरी रह गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और बीरबल के पैर पकड़कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो,
मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, कोई बिजली नहीं गिरेगी, ये सब झूठ है, ये एक साजिश है। और फिर उसने मुल्ला दो प्याजा, हकीम मंसूर और ज़मान बेग की ओर इशारा करते हुए कहा, इन लोगों ने मुझे सोने की अशर्फिया देकर तुमसे ये सब कहने के लिए मजबूर किया था। एक पल में पूरी बाजी पलट गई। दरबार में जैसे भूचाल आ गया। साजिशकर्ताओं के चेहरे देखने लायक थे। उनका रंग उड़ चुका था, जैसे किसी ने उनके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत की आग जल रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके ही दरबारी इतनी नीची हरकत कर सकते हैं। उन्होंने गरज कर कहा, सिपाहियों, इन तीनों गद्दारों और इस झूठे फकीर को फौरन गिरफ्तार कर लो। इन्हें सल्तनत से गद्दारी करने और हमारे न्याय को गुमराह करने की सजा मिलेगी। तीनों दरबारी और फकीर शहंशाह के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगे, लेकिन अकबर ने उनकी एक न सुनी। फिर वो बीरबल के पास आए। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और अपने व्यवहार के लिए शर्मिंदगी थी। हमें माफ कर दो, बीरबल, उन्होंने कहा। हम भी एक पल के लिए इस अंधविश्वास के जाल में फंस गए थे, लेकिन तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि की रोशनी के आगे साजिश का अंधेरा कभी नहीं टिक सकता। तुमने हमें यह भी सिखाया कि जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, उन्हें एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिरने का डर सताता है। दोस्तों, ये कहानी हमें कई गहरे सबक सिखाती है। पहला, कि साजिश और झूठ के पैर नहीं होते। वो कुछ समय के लिए आपको जीत का एहसास करा सकता है, लेकिन अंत में सच की जीत होती है। दूसरा, अंधविश्वास इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमारी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है और हमें डरपोक बना देता है। किसी भी बात पर आंख मूंदकर यकीन करने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर जरूर परखना चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक जो बीरबल ने हमें सिखाया, कभी कभी अपने दुश्मनों को हराने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप उनके ही बुने हुए जाल में उन्हें फंसा दें। बीरबल ने श्राप को झूठ साबित करने के लिए कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने बस डर का इस्तेमाल डर को ही खत्म करने के लिए किया। तो ये थी कहानी फकीर के श्राप की। आपको बीरबल की ये मनोवैज्ञानिक जीत कैसी लगी? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।